जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़े आनंद और खुशी की बात है जब हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। आओ तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय 22 वचन। वचन सुनने से पहले वचन का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। तो बात है उस समय की जब परमेश्वर ने शाऊल राजा से कहा था, जाकर अमालेकियों को पूरा नष्ट कर, जो कुछ भी है सब कुछ नाश करना। शाऊल राजा हमला करता है जैसे परमेश्वर ने कहा था, लेकिन शाऊल राजा क्या करता है, वहां पे जो भेड़ बकरियां और जो कुछ गाय बैल वगैरह जो अमालेकियों के पास था उसमें से कुछ बचाकर वापस लेके आता है। जब वापस लेके आता है तब शमूएल भविष्यवक्ता वहां पर जाकर बातचीत करता है। परमेश्वर ने कहा था सब कुछ नष्ट करना, फिर इनको वापस बचाकर क्यों लेके आया? क्यों परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया? क्यों परमेश्वर की बात को नहीं माना? तो शाऊल कहता है, जो कुछ भी मैं लेके आया हूं वो तो मैं अर्पण करने के लिए लेके आया हूं, बलिदान करने के लिए लेके आया हूं। देखो ये जो भेड़ बकरियां है, ये जो कुछ भी मैं लाया हूं वो तो परमेश्वर के लिए लाया हूं। ये सब मैं परमेश्वर को देने वाला हूं, अर्पण करने वाला हूं। जब शाऊल भविष्यवक्ता शमूएल से ऐसा कहता है, मैं परमेश्वर के लिए लाया हूं, परमेश्वर को देना चाहता हूं, तब शमूएल भविष्यवक्ता क्या कहता है, यही आज का हमारा आधार वचन है। तो सुनेंगे शमूएल भविष्यवक्ता ने क्या कहा। पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मेरे प्रियो, यहां पर बहुत अच्छा प्रकाशन आज हमें सीखने मिलेगा। भविष्यवक्ता शमूएल शाऊल से कहता है, परमेश्वर कौन सी बात से प्रसन्न होता है? ऑप्शन ए, परमेश्वर को चढ़ावा देने से, परमेश्वर को बलिदान देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या फिर परमेश्वर की बात हम जब मानते हैं तब तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर की बात को मानना या फिर परमेश्वर की बात न मान के परमेश्वर को भेंट चढ़ाना? मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, हम परमेश्वर को क्या देते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम परमेश्वर की बात को मानना है। जब परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हम करते ना, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जो परमेश्वर ने कहा वो हमने किया, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों पहले यानी कि मंगलवार को हमारा चर्च का मंथली पास्टर्स मीटिंग रहता है। तो मैं वहां पर मीटिंग में था और हमारे जो पास्टर है जिनके अंडर में हम सेवकाई करते हैं, वो प्रीच कर रहे थे। उन्होंने ऑफरिंग के विषय में प्रीच किया। जब वो प्रीच कर रहे थे तब मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ये पास्टर को आप ऑफरिंग देना है। तो मैंने नीचे मेरे जेब में कुछ पैसे रखे हुए थे जो मुझे घर का रेंट देना था। वो भी घर का रेंट देने के लिए कम पैसे थे, जितना मुझे चाहिए था रेंट भरने के लिए पूरा पैसा नहीं था, उसमें कम था, इसलिए मैंने नीचे जेब में रखे थे और ऑफरिंग डालने के लिए ऊपर की जेब में अलग से रखा था। परमेश्वर ने कहा, जो नीचे पैसा रखा है उसमें से 500 रुपीज निकालकर जो पास्टर प्रीच कर रहे हैं उनको दे देना है। तब मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने ऑफरिंग के लिए पैसा अलग से निकाला है, जो मैंने नीचे जेब में रखा है वो मुझे हाउस रेंट देना है, 10 तारीख तक मुझे पैसा देना है और मेरे पास घर का रेंट देने के लिए पूरा पैसा नहीं है, मैं कैसे दूं?
क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे। लेकिन विचार कंटिन्यूसली आते रहे। उसमें से 500 रुपये निकाल कर पास्टर को दे दो, उसमें से 500 रुपये निकाल कर पास्टर को दे दो। मैंने बोला कैसे दूं, मेरे पास रेंट भरने का पैसा नहीं है, मैं उसमें से कैसे दूं, मेरे को क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग से मैं घर पे आ गया, लेकिन मैंने वो पैसों में से पास्टर को ऑफरिंग नहीं दी। घर पे आने के बाद मेरे मन में वही सवाल आ रहा है, वही विचार आ रहा है, पास्टर को पैसा देने कहा था, पास्टर को पैसा देना चाहिए था। तब मैंने एक बात रियलाइज किया, ये परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे थे। मैंने समझ लिया परमेश्वर की आवाज थी, जो बार बार घर पर आने के बाद भी वो मुझे सुनाई दे रही, मैं महसूस कर रहा था। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मेरे पास रेंट भरने का पैसा नहीं है, लेकिन अगर ये आपने कहा है मैं ये पैसा पास्टर को देना चाहिए, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। अगर ये आपकी आवाज है, अगर ये आपने कहा है, तो मैं जरूर आपकी बात मानूंगा और आप कहेंगे वैसा करूंगा। तुरंत मैंने मेरे मोबाइल से गूगल पे किया और वो जो पास्टर थे उनको मैंने 500 रुपीज ऑफरिंग भेज दिया और मैंने कहा आपके मैसेज से मैं ब्लेस्ड हुआ हूं, परमेश्वर ने कहा मैंने आपको ऑफरिंग दिया। बहुत अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे पास यही इच्छा रखते हैं, हमें उनकी बात मानना है। परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन एक बात, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं जो उनकी बात को मानते हैं। तो मैंने विश्वास से, मेरे पास रेंट भरने का पैसा नहीं, फिर भी उसमें से गूगल पे करके मैंने पास्टर को भेज दिया। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे पास अभी रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर की बात को माना। कैसा भी सिचुएशन हो, मैंने परमेश्वर की बात को माना। मुझे इस बात से बहुत खुशी। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर बलिदान देने से, गिफ्ट देने से खुश होते हैं या उनकी बात को मानने से। आदम ने भी यही गलती किया था, परमेश्वर की बात को नहीं माना। फल गलत नहीं था, फल को खा के परमेश्वर की बात को नहीं माना। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की बात को मानना है। जब हम परमेश्वर की बात को मानते, परमेश्वर ने कहा वैसा करते, परमेश्वर का बहुत ही विशेष अनुग्रह, विशेष ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है। तो आज से वचन अनुसार हम परमेश्वर की बात को मानेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, आपकी बात जब हम मानते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। शाऊल से कहा था अमालेकियों का पूरा नाश करना, नष्ट करना, लेकिन ऐसा नहीं किया, आपकी बात नहीं माना। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त जिन्होंने वचन को सुना, जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े सभी भाई बहनों के लिए, आपकी बात को मानने के लिए आप मदद कीजिए। आपकी आवाज को, आपकी बात को समझने के लिए मदद कीजिए। आज के वचन से हम सब आपकी बात को मानने के लिए आप हमें अनुग्रह कीजिए। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ बने रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने आपका कीमती समय वचन सुनने के लिए निकाला है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। हमें परमेश्वर की बात मानना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।